Let us now talk about Article 81D of KVS Education Code. The title of this article is Voluntary Abandonment of Service, यानी स्वेच्छा से सर्विस को छोड़ देना। ये उन केसेस की बात करता है जहाँ पर एक एम्प्लॉय बिना किसी लीव सैंक्शन को कराए अपनी जॉब से एब्सेंट है, या फिर जिस पीरियड तक उसने लीव सैंक्शन कराई थी उसके बाद वो वापस अपनी ड्यूटीज़ पर नहीं लौटे हैं। ऐसे दोनों ही केस में जो एम्प्लॉय है वो प्रोविजनली यानी टेम्परेरीली अपनी पोस्ट पर लिए अधिकार लूज़ कर देते हैं। अब अगर अगले 15 कैलेंडर दिनों के अंदर वो एम्प्लॉय लौट आते हैं और वापस आकर बिना कोई परमिशन लिए या बिना कोई रीज़न दिए ड्यूटीज़ से इतने दिन एब्सेंट होने का एक बहुत ही सेटिस्फाइंग रीज़न अपनी अथॉरिटी को, अपॉइंटिंग अथॉरिटी को दे पाते हैं कि मेरे साथ ये समस्या हो गई थी, सिचुएशन मेरे कंट्रोल से बाहर थी, ऐसा कुछ वो वैलिड समझा पाते हैं और अपॉइंटिंग अथॉरिटी सेटिस्फाइड हो जाती है, तो उन्हें वापस लियन दे दिया जाता है। बट इन केस अगर अपॉइंटिंग अथॉरिटी उस रीज़न से सेटिस्फाइड नहीं है तो क्लियरली ये माना जाएगा कि ऐसे एम्प्लॉय ने अपनी सर्विस को स्वे इच्छा से अबैंडन कर दिया है, यानी त्याग दिया है, और वो प्रोविजनली अपनी पोस्ट पर लियन को, उस अधिकार को लूज़ कर देते हैं। अब उनको ना उस पोस्ट के लिए कोई पे मिलेगा, ना कोई अलाउंसेस मिलेंगे, ना ही बेनिफिट्स मिलेंगे जब तक उन्होंने लियन को लूज़ किया हुआ है। नेक्स्ट स्टेप इज़ टू कम्युनिकेट द सेम टू द एम्प्लॉय। जिन एम्प्लॉय का केस ये डिस्कस हो रहा है, अब बारी है उनको यही बात कम्युनिकेट करने की। तो यही बात उनके जो भी सर्विस बुक में एड्रेस मेंशन्ड है या जो उनका लास्ट नोन एड्रेस है उस पर लिखकर भेज दी जाती है, रिसीव करा दी जाती है, और उनको ये पूछा जाता है कि हमें कारण बताइए कि जो हमने ये प्रोविजनली आपकी लियन को रोका है, इसको परमानेंट क्यों ना किया जाए, इसको कंफर्म क्यों ना किया जाए। इसका मतलब ये हुआ कि एम्प्लॉय को एक चांस अभी फिर से दिया जाता है कि आप हमें बताइए कि आपने ऐसा क्यों किया, आप अपनी ड्यूटी से एब्सेंट क्यों रहे और आपकी सर्विस को टर्मिनेट क्यों नहीं किया जाए। और इसका जवाब देने के लिए, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए एम्प्लॉय के पास 10 डेज़ का टाइम होता है। नाउ अगर अपॉइंटिंग अथॉरिटी सेटिस्फाइड हो जाती है उस एम्प्लॉय के स्टेटमेंट से, तो उनको उनका लियन वापस दे दिया जाता है, उनकी जो पोस्ट है उस पर उनका अधिकार उन्हें लौटा दिया जाता है। लेकिन अगर बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है अपॉइंटिंग अथॉरिटी, तो वो जो प्रोविजनली उन्होंने उनका लियन लिया था वो कंफर्म कर दिया जाता है, परमानेंटली उनसे ले लिया जाता है, और ये डिक्लेयर कर दिया जाता है कि ऐसे एम्प्लॉय ने अपनी इच्छा से केंद्रीय विद्यालय संगठन की जॉब को अबैंडन कर दिया है, त्याग दिया है। अब जैसे कि हमने आर्टिकल 81C में पढ़ा था अपील करने का प्रोसीजर, ऐसे एम्प्लॉय फिर आगे अपैलेट अथॉरिटी को अपील कर सकते हैं अगर वो इस अपॉइंटिंग अथॉरिटी के डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं हैं। अपैलेट अथॉरिटी को अपील करने के लिए एम्प्लॉय के पास 45 डेज़ का टाइम होता है। उन्हें 45 डेज़ के अंदर अंदर अपील करना होगा, अपने केस को रिप्रेजेंट करना होगा। वैसे ये सब हम आर्टिकल 81C में बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, अब पूरा प्रोसेस आगे सेम ही है। 45 डेज़ तक अगर वो नहीं अपील कर पाते हैं और उसके बाद अपील करते हैं, तो उन्हें एक वैलिड रीज़न देना होगा कि उन्होंने डिले क्यों किया। नेक्स्ट पॉइंट इज़ फॉर्म एंड कंटेंट्स ऑफ अपील। ये भी हम आर्टिकल 81C में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। कंसिडरेशन ऑफ अपील, यानी कि अपीलेट अथॉरिटी अब उस केस को कंसिडर करेगी, ये भी हम 81C में डिस्कस कर चुके हैं। अपीलेट अथॉरिटी ने जो भी डिसीजन लिया है उसे तुरंत अपॉइंटिंग अथॉरिटी इफ़ेक्ट में लाएगी, और मेन बात ये है कि अपीलेट अथॉरिटी जो भी डिसीजन लेगी वो फाइनल डिसीजन होगा। उसके आगे ऐसे एम्प्लॉय कहीं भी कोई एप्लीकेशन नहीं डाल सकते हैं, ना ही इस केस को फर्दर रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी भी प्रकार के रिवीजन या फिर रिव्यू के लिए।